अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ टू कंस्ट्रक्ट अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल्स की, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है टू कंस्ट्रक्ट अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल का। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो आपके पास डेटा गिवन होगा उसमें सबसे पहले आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करना है, लाइक एन के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। इसी पार्ट में फर्स्ट पार्ट में ही आपने क्या करना है, वो डेटा को देखना है कि आए कि वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, ठीक है। डिस्क्रीट मीन्स के होल नंबर में होगा, कंटिन्यूस के वो डेसिमल में होगा, यानी कि डिजिट्स के बाद पॉइंट के बाद कुछ नंबर कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट्स हैं उसके बाद, ठीक है। सेकेंड पार्ट में इसी में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आता है आल्सो नोट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन डेटा एम। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करती थी कंटिन्यूस में, लाइक एम हम लोग कहाँ यूज़ होता है कि एम अगर 2.31 है तो यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास एम लाएगा। अगर लाएगा सिंगल नंबर लाएगा जस्ट 2 है तो ये क्या जाएगा, डिस्क्रीट में आ जाएगा, डिस्क्रीट डेटा लाएगा, ये कंटिन्यूस डेटा लाएगा। तो एम इज इक्वल यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे एम इज इक्वल टू 2 होगा, आफ्टर डेसिमल नंबर एम इज इक्वल टू 2 होगा। सेकेंड वन में आ जाता है कैलकुलेट द रेंज कैलकुलेट करनी है, जिसमें से आपने हाईएस्ट वैल्यू में से लोअर वैल्यूज को माइनस करना है। इसी में पार्ट 2, इसी में सेकेंड पार्ट में ही आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ क्लासेस के, जिसे स्ट्रेच रूल बोलते हैं, यानी कि वो किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है। आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से लॉग ऑफ एन लेना है, फिर उसको 3.322 से मल्टीप्लाई करना है, फिर +1 कर देना है, ठीक है। आपके पास सेकेंड आ गया। थर्ड स्टेप आपके पास क्या होगा, आपने क्या करना है, कैलकुलेट द क्लास इंटरवल एच कैलकुलेट करनी है। एच कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/d⁻m आ जाएगा। आर यानी कि रेंज को आपने डिवाइड करना है क्लास नंबर ऑफ क्लासेस से, फिर मल्टीप्लाई 10⁻m, ठीक है। इस एच आपके पास हाइट आ जाएगी, क्लास इंटरवल आपके पास आ जाएगा। इसी में आपने क्या करना है, स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस, यानी कि स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस के दरमियान स्पेस आपने मालूम कैलकुलेट करना है, जो कि उसका फॉर्मूला d इज इक्वल टू 1/10⁻m। एम स्टूडेंट हमारे पास क्या है, जो यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, यानी कंटिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट डेटा पे ये डिपेंड करता है। फोर्थ वन आपको आ जाता है डिटरमाइन द क्लास लिमिट। आपने क्लास लिमिट कैलकुलेट करनी है। जो सबसे पहले छोटी लिमिट होगी उसको हम लोग बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, ये लोअर क्लास लिमिट कहलाएगी। अब आपने अपर क्लास लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है, आपने लोअर क्लास लिमिट में एच को प्लस करना है, माइनस डी करना है, जो कि एच आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और डी आपके पास यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी मदद से आपके पास जो आपके पास क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपर क्लास लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है फिफ्थ वन, जिसमें फर्स्ट, अब जब आप कंस्ट्रक्ट करने लगेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल को, जब आप कंस्ट्रक्ट करने लगेंगे उसमें जो फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा क्लास लिमिट का, जो कि हम लोग इसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे। सेकंड जो 6 पार्ट होगा वो सेकंड कॉलम में आप टेली मार्क बनाएंगे, जैसे कि अगर हम लोग ये बनाते हैं 1 2 3, अगर नंबर है तो 3 आ जाता है। अब फिफ्थ नंबर तो 1 2 3 4, फिर इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, फिफ्थ यूँ आ जाता है, ये टेली मार्क कहलाता है। अब टेली मार्क को जब आप इन नंबर फॉर्म में लिखेंगे वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्रीक्वेंसी में जाता है। स्टूडेंट हमारे पास एक प्रोसेस था, प्रोसेस के कुछ स्टेप्स थे टू कंस्ट्रक्ट अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल।